हेलो ट्रू फ्रेंड्स, वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया के यूनिक टेक की। जैनिज्म में हमें एक टॉपिक टेकअप करना है विच इज अबाउट वेरियस सेक्ट्स या फिर वेरियस स्कूल्स इन जैनिज्म। तो हम बात करेंगे कि डिफरेंट थॉट प्रोसेस क्या है। आगे जब एक जैनिज्म स्टार्ट हुआ होगा तो आगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आए होंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मॉन्क्स। हालांकि हम जैनिज्म में देखेंगे कि उतने स्किज्म नहीं है, उतने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे नहीं आए हैं, बट स्टिल दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट आए हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए बात शुरू करते हैं। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज डू दैट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैनिज्म की जो कहानी है वो शुरू ही मगध एरिया से, राइट है ना। वहां से प्रीच करना शुरू किया। उनके बहुत सारे डिसाइपल रहे होंगे, बहुत सारे मॉन्क्स रहे होंगे, महावीर, वर्धमान महावीर जी के। और उसके बाद ये और स्पेशली उनकी जो लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज है, राइट। प्राकृत वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए लोगों तक पहुंचना कंपैरेटिवली काफी आसान है और धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये मेन जोन है राजस्थान और कर्नाटका। तो आप देखेंगे कि राजस्थान हो गया, अब एमपी का राजस्थान बॉर्डर, देन गुजरात, यहाँ पे आपको जैनिज्म या फिर जैन कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। बट समझते हैं कि हाँ ये कैसे हो रहा है। तो बात करते चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोकन डायनेस्टी के, मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और हम देखेंगे कि उनको कुछ सपने आते हैं, राइट। उनको कुछ ड्रीम्स आते हैं, कुछ 16 कुछ सपने थे उनके, और उनको समझ में नहीं आता कि इसकी मीनिंग क्या है, राइट। एंड देन वो भद्रबाहु जी की शरण में जाते हैं जो कि जैन मॉन्क हैं, और भद्रबाहु उनको बताते हैं कि ये इन सपनों का मीनिंग क्या है। और वहां से चंद्रगुप्त मौर्य उनको गुरु मान लेते हैं। और प्लस उनके साथ कर्नाटका भी जाते हैं। तो कर्नाटका की कहानी भी समझाता हूं मैं, बट हाँ कर्नाटका जाके वो सल्लेखाना परफॉर्म करेंगे, बात करते हैं इसके बारे में भी। तो हम देखेंगे कि बिहार साइड में उस समय आया हुआ था फैमिन। तो फैमिन की वजह से डिसाइड होता है कि भाई एक जो ग्रुप है अंडर भद्रबाहु शुड गो टू साउथ इंडिया। तो एक जो ग्रुप है अंडर भद्रबाहु ऑफ जैन मॉन्क्स विल कम टू साउथ इंडिया क्लोज टू चिकमंगलूर, या फिर आप सरवनबेलागोला आज के हिसाब से देख सकते हैं। तो चिकमंगलूर के आसपास, सरवनबेलागोला के आसपास दे केम एंड दे स्टार्टेड रिजाइडिंग देयर। दूसरा जो ग्रुप है दैट स्टेड इन मगध वाज अंडर स्थूलबाहु। तो स्थूलबाहु अपने ग्रुप के साथ ऊपर ही है और नीचे भद्रबाहु है। नाउ आफ्टर सम टाइम जब ये ग्रुप वापस आता है मगध में, तो वो रियलाइज करता है कि स्थूलबाहु का जो ग्रुप है उन्होंने कपड़े पहनना चालू कर दिया है। अब हमें याद आएगा कि भाई एज पर वर्धमान महावीर कपड़ों का पूरी तरह से त्याग कर दिया गया था। दे बिलीव्ड इनटू न्यूडिटी, या फिर वो नेकेड रहते थे, राइट। अब यहां पे जब देख रहे हैं तो यहां पे भद्रबाहु देख रहे हैं कि स्थूलबाहु का जो सेक्ट है वो कपड़े पहनने लग गया है। उनमें काफी डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, है ना। ये हुआ कि भाई हम तो नीचे गए थे तो हमने पूरी तरह से फॉलो किया, जो भी रूल्स हैं रेगुलेशन से पूरी तरह से फॉलो किया, बट यहां पे ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पे पहला स्प्लिट आया एंड द स्प्लिट इज अराउंड 300 BC। तो जो स्थूलबाहु जी का ग्रुप है वही ग्रुप एक्चुअली कहलाएगा श्वेतांबर्स। और जो भद्रबाहु जी का ग्रुप है वही जो सेक्ट है जो आगे जाके बनेगा दिगंबर्स वो हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, उनका दिग ही अंबर है, राइट। आसमान ही उनका कपड़ा है। और श्वेतांबर वो हैं जो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। तो यहां पे हमें पहला स्प्लिट नजर आएगा। उसके आगे हम देखेंगे कर्नाटका में बहुत सारी मोनास्ट्रीज हैं जिनको बसदी या बसड़ी कहा जाता है, राइट। और ये जैनिज्म का आप कह सकते हैं कि कोर सेंटर्स हैं, राइट। दूसरा जो स्प्रेड आ रहा है वो आ रहा है खरवेला एम्पायर में इन कलिंगा, ओडिशा, और राजा है खरवेला, राइट। तो खरवेला स्प्रेड करेंगे। तो इसी के तहत आप देखेंगे कि उदयगिरी केव्स, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस, उदयगिरी केव्स में इंस्क्रिप्शन मिलेगा, जैन केव्स मिलेंगे हमको। तो यहाँ पे जैन केव्स हैं। तो जैनिज्म यहाँ पे भी आपको उड़ीसा में भी उस समय स्प्रेड होता दिखेगा। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि मालवा, गुजरात, राजस्थान, ये सारे एरिया आज भी हमको दिखते हैं। ये पूरा एरिया आज भी दिखता है जहाँ पे जैन का एस्टैब्लिशमेंट है, जैनिश एस्टैब्लिशमेंट है। तो ये दो सेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, दिगंबर्स जो कि कपड़े नहीं पहनते हैं, और श्वेतांबर्स वो जो कि सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। तो श्वेतांबर्स जो हैं वो एक्चुअली महावीर की टीचिंग्स को नहीं टेकअप कर रहे हैं। महावीर जिन्होंने टोटली डिस्कार्ड कर दिया था कपड़ों को, तो वो उनकी जो टीचिंग है वो एक्चुअली दिगंबर्स के साथ है। लेकिन उनके पहले जो गुरु हैं यानी 23rd गुरु पार्श्वनाथ तक की जो टीचिंग है वो श्वेतांबर्स मानते हैं।
तो श्वेतांबर्स 23rd गुरु तक की टीचिंग्स मांगते हैं या 23rd तीर्थंकारस तक की टीचिंग्स को मानते हैं, लेकिन दिगंबर्स जो हैं वो महावीर की भी टीचिंग्स को जो है टेकअप करते हैं। ओके, तो फिलहाल तो सबसे पहले बात करते हैं दिगंबर स्कूल की। तो जैसे मैंने कहा कि दिगंबर स्कूल वो है जहां पे मॉन्क्स कपड़े नहीं पहनते हैं बिकॉज दे बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी। फीमेल मॉन्क्स की अगर हम देखें तो फीमेल मॉन्क्स अनस्टिच्ड साड़ी पहनती हैं और उनको कहा जाता है अरेकास। ऑल्सो इन दिगंबर सेक्ट ये माना जाता है कि महिलाओं को जो है तीर्थंकर वो नहीं बन सकती और उनको तीर्थंकर बनने के लिए दोबारा या फिर उनको निर्वाणा पाने के लिए दोबारा जो है एज अ मैन जन्म लेना पड़ेगा। इनफैक्ट वो मानते हैं कि जो 19th तीर्थंकारा है मल्लीनाथा वॉज अ मैन। वो ओवरऑल पांचों जो महाव्रत हैं, पांचों महाव्रत जो हम लोगों ने बात करी थी, महाव्रता 5 हमने बात करी थी ना एक्शंस की, तो उन पांचों एक्शन से बिलीव करते हैं जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रह्मचर्या में भी विश्वास रखते हैं, जो कि एक्चुअली वर्धमान महावीर जी की टीचिंग थी। यहां पे हम देखेंगे कि जो मॉन्क्स के लिए रूल्स हैं वो कहीं ज्यादा रिजिड है। दूसरा, इनका जो सबसे पुराना रिकॉर्ड, सबसे पुराना लिटरेचर मिलता है प्राकृत में, वो है सुत्त पहिदा कुंदा। यहीं अगर हम श्वेतांबर सेक्ट को देखें तो श्वेतांबर स्कूल जो है पार्श्वनाथ टीचिंग, जैसे मैंने कहा था कि पार्श्वनाथ जी की टीचिंग तक जो है वो लोग बिलीव करते हैं, तो वो लोग सिर्फ 4 व्रतों में विश्वास करते हैं। वो ब्रह्मचर्य में, जैसा कि हमने देखा वहां पे दिगंबर्स में, तो वो ब्रह्मचर्य में विश्वास नहीं करते। राइट, वो कहते हैं कि ये 5वीं जो टीचिंग है महावीर की टीचिंग, उसको उन्होंने डिस्कार्ड किया है। तो मानते हैं कि 23rd और 24th तीर्थंकारा दोनों ही लोगों ने जो है शादी करी थी। राइट, जबकि दिगंबर सेकंड माना जाता है कि नहीं, उन्होंने शादी नहीं करी थी, उन्होंने विवाह नहीं किया था। सिमिलरली आप देखेंगे कि जो श्वेतांबर जो मॉन्क्स हैं वो ऐसे सफेद कपड़े पहनते हैं, उनके पास एक बेकिंग बाउल होता है, एक ब्रश होता है कि वो इंसेक्ट्स को रिमूव कर सकें। राइट, है ना, उनके पास किताबें वगैरह भी होती हैं। तो देयर आर लाइक लिमिटेड थिंग्स जो है जो वो लोग कैरी कर सकते हैं। सिमिलरली दिगंबर से भी ऐसा जो है पॉसिबल है कि आपके पास एक राजोहरण हो, तो उनके पास राजोहरना। तो राजोहरना आप देखेंगे तो राजोहरना इस बेसिकली एक छोटा सा ब्रूम या ब्रश होगा ताकि वो लोग भी इंसेक्ट्स वगैरह को हटा सकें। और दूसरा, उनके पास सिर्फ जो है टॉयलेट हाइजीन के लिए कमंडल होंगे, कमंडल। तो मिनिमम जो है चीजें उन लोगों के पास रहती हैं। राइट, राजोहरण एंड कमंडल। सिमिलरली जो है यहाँ पे श्वेतांबर सेक्ट मानता है कि हाँ, जो तीर्थंकर है वो मैन वुमेन दोनों ही हो सकते हैं, निर्वाणा दोनों लोगों को मिल सकता है या कैवल्य दोनों ही लोगों को मिल सकता है। प्लस मल्लीनाथ जो 19th तीर्थंकारा हैं वो मानते हैं कि हाँ, वो प्रिंसेस थे, वो फीमेल थी। राइट, तो दोनों को अगर हम एक साथ कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमें दिखेगा कि श्वेतांबर अपने फॉलोअर्स को कहते हैं यति, साधु, आचार्य, ये लोग कपड़े भी पहनते हैं। राइट, दूसरी तरफ यहां पे फॉलोअर्स को कहा जाता है छूलक, ऐलक, निर्ग्रंथ, और इनको कपड़े नहीं पहनने होते, दे डिस्कार्ड क्लोथ्स। वुमेन यहां पे साल्वेशन पा सकती है, लेकिन दिगंबर्स में वुमेन साल्वेशन नहीं पा सकती हैं। सिमिलरली जो है ये लोग जो बुक्स हैं, लिटरेचर हैं, अंगाज और उपंगाज, यानी जो काउंसिल में जो किताबें लिखी गई थी वो उसमें विश्वास रखते हैं, लेकिन यहां पर काउंसिल की जो बुक्स हैं उनमें नहीं, बल्कि जो पुरानी बुक्स हैं 14 पूर्वाज, सिर्फ और सिर्फ उनमें विश्वास किया जाता है। सिमिलरली हमने बात करी 19th तीर्थंकारा मल्लीनाथा की। श्वेतांबर के हिसाब से मल्लीनाथा जो है वो है वुमेन, लेकिन यहां पर उनको मैन माना गया है। यहां पे जो है महावीर को मैरिड माना गया है, जबकि यहां माना गया है कि वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था। सिमिलरली जो श्वेतांबर्स हैं, श्वेतांबर्स जो है जो आइडियल मॉन्क होंगे श्वेतांबर में, वो इवन साल्वेशन कैवल्य पाने के बाद भी मील ले सकते हैं, लेकिन दिगंबर्स में ऐसा नहीं है। तो हमने बात करी थी सल्लेखाना की। सल्लेखा वो होता है जिसमें एक मॉन्क जो है वो अपनी मर्जी से खाने और पानी का त्याग कर देता है और धीरे धीरे वो जो है डेथ जो है उनकी हो जाती है, जिसे हमने बात करी थी हाईकोर्ट के जजमेंट की भी, राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में। या इनफैक्ट श्वेतांबर में जरूरत पड़ने पर मीट का भी कंजम्पशन हो सकता है, प्रोवाइडेड कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें मीट का कंजम्पशन बहुत जरूरी है। दूसरा, श्वेतांबर में जो मूर्तियां होती हैं, आइडल्स जो होते हैं, उनमें उनको जो है सजाया जाता है, उनको जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनाए जाते हैं, ज्वेलरी उनको पहनाई जाती है, और प्लस उनकी जो आंखें होती हैं वो ओपन होती हैं, ओपन आईज होती हैं। लेकिन वहीं आपको दिगंबर में दिखेगा कि नहीं, जो आइडल्स हैं, आइडल्स जो होंगी वो भी न्यूड ही होंगी, न्यूड आइडल्स होंगी, और उनकी आईज जो होंगी दे विल बी डाउनकास्ट, है ना, नीचे देख रही होंगी, वो नीचे जो है देखते हुए आंखें होंगी। तो ये जो है हमें ओवरऑल अप्रोच में दोनों ही सेक्स में डिफरेंस नजर आएगा। सिमिलरली कुछ और बातें, जैसे कि जब हम थ्योरी की बात कर रहे थे, हम जब फिलॉसफी की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने सब्सटेंसेस की बात करी थी।
तो श्वेतांबर्स की अगर हम माने तो वो लोग 5 सब्सटेंसेस में विश्वास रखते हैं, जैसे कि जीव, पुद्गल, मैटर, आकाश, धर्म, अधर्म, राइट, जो हमने बात भी करी थी सारी की जो है ये टोटल 5। लेकिन दिगंबर वहीं पे एक छठा एलिमेंट पे भी विश्वास रखते हैं, जिसकी हमने तारीफ भी करी थी अपने फिलॉसफी के डिस्कशन में, विच इज टाइम। तो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो दिगंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है, दिगंबर्स। सिमिलरली एक यंत्र है जिसमें दोनों ही विश्वास रखते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उनको कहते हैं नवपदा, राइट, और उसी जगह नव देवता कहते हैं दिगंबर्स, राइट। तो सेम यंत्र को जो है माना गया है कि काफी पवित्र यंत्र है, सिद्ध चक्र, और दोनों ही जगह उनका अलग अलग नाम देखने को मिलता है हमें। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.